Hello everyone, welcome to my channel IGNOU MS Physiology. In this video, we will be discussing paper 2 MZO002 Genetics and Animal Biotechnology. In this video, I will be discussing second topic of chapter 1, that is chromosomal theory of inheritance. There are high chances that this topic can come in your exams which are going to held in the month of June itself from 18th June 2025. So let's proceed to this topic first. In my previous video, I had already explained Mendel's laws of inheritance. If you have not seen that video, then you can find the link of that video in my description box as well. You can see that video as well. So let's proceed in our video. There are two scientists' names which we have read in previous classes as well, that is सटन एंड बोवरी. ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी. ये हमें ऐसी जर्नल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को डिस्कवर किया था. नाउ जो हमारे मेन पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, उनको हम वन बाय वन समझते हैं कि क्या इस थ्योरी ने एक्चुअल में हमें दिया था. So the first postulate of chromosomal theory of inheritance is homologous chromosome pairs show migration as separate entities independently of other homologous pair during meiosis. If you can remember that this was also explained from the laws of independent assortment and laws of segregation which were given by Mendel. तो ये लॉ बहुत सिंपल है. अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था जो पेयर्स होते हैं वो सेपरेट आइडेंटिटीज़ की तरह एक्ट करते हैं और इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं. दैट मीन्स सेपरेट हो जाते हैं. सेकेंड जो पॉइंट है, जो पोस्टुलेट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर टूवर्ड्स अपोजिट पेयर इज अ रैंडम प्रोसेस. ठीक है, तो वो कैसा प्रोसेस होता है, वो एक रैंडम प्रोसेस होता है. ठीक है, कोई भी टारगेटेड मूवमेंट इसमें नहीं होगी. थर्ड पॉइंट, गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय ईच पेरेंट कंटेंट ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दैट मीन्स जो प्लॉइडी होगी वो 2n से हमेशा हमारी क्या हो जाती है, n इन द गैमीट्स ऑफ प्रोजेनी. नेक्स्ट जो हमारा पोस्टुलेट है वो कहता है डिस्पाइट द डिफरेंस इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स both had same number of chromosomes, thus indicating that each parent contributed equal genetic information. ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल इनइक्वली जो है कंट्रीब्यूट करेंगे टू द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दे कंट्रीब्यूट इक्वली. बोथ विल कंसिस्ट ऑफ 23 pairs of chromosomes which participate in the process of gamete formation. Next point जो हमारा बोल रहा है chromosomal theory of inheritance का, that is combination of genetic chromosomes during fertilization restore the chromosome number as found in parents. तो जो दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न होता है उसके बाद जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो रिस्टोर्ड हो जाती है एज फाउंड इन पेरेंट्स. इफ़ द पेरेंट कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, देन इट इज़ नेसेसरी कि वो प्रोजेनी में भी 46 ही होगा, 23 और 23 एड ऑन होकर. सो ये थी हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के सारे पोस्टुलेट्स जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए. ये इन्होंने डायग्राम देखकर बताया हुआ है. आप चाहें तो डायग्राम की प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हैं एग्ज़ाम में अगर ये थ्योरी आती है. काफ़ी इजी और स्कोरिंग है अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है. सो दैट्स इट विच we have to cover in order to cover this chromosomal theory of inheritance. If you have any doubt, then you can comment down in the below section, and please like, share and subscribe my channel to get more such informative video lectures which
will definitely going to help you in your exams as well.